एक तरफ देश के गृह मंत्री और उप सहकारिता मंत्री अमित शाह 2023 में आश्वासन देते हैं कि सहारा निवेशकों को ब्याज सहित पाई पाई लौटा दिया जाएगा। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, अखबार से जानकारी भी आप तक पहुंचेगी। जब सीआरसीएस पोर्टल को लॉन्च कर दिया जा रहा था और सहारा के निवेशक देश भर में मांग कर रहे थे, उस समय संकट से निपटने के लिए लोकसभा चुनाव था, इस तरह के बातें उन्होंने कहा कि भाई जो निवेशक हैं उनका पाई पाई पैसा लौटाना ये सरकार का कर्तव्य है, वो भी ब्याज सहित हम लौटाएंगे। लेकिन आज 2023 से लेकर इतना लंबा समय बीत गया, लेकिन निवेशकों का हाल क्या है? दो बार जो सुप्रीम कोर्ट ने 5-5 हजार करोड़ का अलॉटमेंट जरूर सीआरसीएस पोर्टल को मिल गया, लेकिन निवेशक त्राहिमाम। जब आप देखते हैं आपके वीडियोस में हजारों, आप देखेंगे यहाँ 10,000 लोगों ने कमेंट किया है अलग अलग, और रोज सैकड़ों फोन कॉल के माध्यम से जब वो अपनी व्यथा न्यूज पोर्टल या हम लोगों को बताते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना दर दर भटक रहे हैं लोग, और किस तरीके से जो है सरकार का पूरा सिस्टम आश्वासन एक तरीके से फेल है और झूठा साबित हो रहा है। अभी तक जहां तक ब्याज तो छोड़ लीजिए, सरकार जो सीआरसीएस पोर्टल के जरिए पैसा दे रही है, 10 लाख का दावा करने के बाद 50,000 वो भी मूलधन मिल रहा है, वो भी सिर्फ 4 सोसाइटियों का। यहाँ पर आपको हम कुछ उदाहरण के तौर पर जो हमारे दर्शक देश के अलग अलग कोने से लगातार वो अपनी व्यथा बता रहे हैं, ताकि आपको भी प्रैक्टिकल पता चले कि सीआरसीएस पोर्टल कितना कामयाब है और कितने लोगों का जो है पैसा मिल रहा। वो आंकड़ा हमने पिछले दिनों सभा के अंदर जब लिखित जवाब दिया गया था, बता दिया था कि अभी तक उन लोगों ने कहा कि हम 35 लाख लोगों के आसपास में हमने पैसा लौटाया है और 6,000 करोड़ आसपास में। लेकिन यहाँ देखिए ये लिख रहे हैं कि भाई ये पैसा देने में तो 50 साल लगाएंगे, तब भी हम सब लोग मर जाएंगे, लेकिन पैसा हमारा वापस नहीं मिलेगा। सरकार जनता का पैसा देना ही नहीं चाहती है, किसी को अगर देती तो कब का दे चुकी होती, ये आकाश बागरी कह रहे हैं। और इसी तरीके से आप जाएंगे तो तमाम कई लोगों ने अपना अकाउंट नंबर से लेकर सब कुछ डिटेल दिया है कि हमने कितने बार। एक लिखे हैं कि मेरा भाई, मेरा भी पैसा फंसा हुआ है, मुकेश पासी नाम है मेरा, मैं जबलपुर से हूँ, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भेज रहा हूँ, हमने कई बार कोशिश किया और मेरा अकाउंट नंबर इतना है। बहुत अच्छी बात है भैया, गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है, गरीब आदमी कहाँ पर जाकर पैसा निकालेगा, उसको तो डूब जाएगा, और आप लोगों ने जो कोशिश किया उसके लिए धन्यवाद। फिर ये कह रहे हैं कि 500,000 रुपया जन सेवा केंद्र वाले अप्लाई के लिए ले रहे हैं, तब जाकर क्लेम हो रहा है, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। जो सीआरसीएस पोर्टल के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि भाई सीआरसीएस पोर्टल तो आपने खोल दिया है, लेकिन उसकी कैसे आम जनता उस पोर्टल पर अप्लाई करिए, सबके पास इंटरनेट कैफे या तमाम चीज़ गाँव तक नहीं है, जो सच्चाई है। तो कह रहे हैं कि भाई हर बार वो क्लेम के लिए लेते हैं, लेकिन पैसा आएगा या नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है। हमारा तो 7,75,000 था, वो भी नहीं आ रहा है अभी तक। मैं हिमाचल से हूँ, जिला बिलासपुर है, कई बार मैं अप्लाई कर चुका हूँ सर, अभी तक सहारा का पैसा हमको भी नहीं मिला, मेरा फ़ोन नंबर इतना है और कई बार कोशिश कर चुका हूँ। जय हिंद सर, मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, जमालपुर मुंगेर बिहार का हूँ, मेरा सहारा इंडिया में कम से कम 42 लाख रुपया है, अभी तक नहीं मिला है। ओपी श्रीवास्तव ने कंज्यूमर कोर्ट में लेटर दिया, मेरा एप्लीकेशन का रिप्लाई में हम सहारा इंडिया से हैं, हमारा इंडिया का डायरेक्टर नहीं है। हाँ, और वो कह रहे हैं ओपी श्रीवास्तव पर काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि भाई उसको जो है फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ओपी श्रीवास्तव वो हैं जो सहारा के एक मेन की पॉइंट हैं, जो अभी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आज उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोलकाता में जो है एक तरीके से सुनवाई चल रही है। वो कोर्ट से कह रहे हैं कि हम बीमार हैं और हमें राहत दिया जाए, इसलिए कि हमें कई गंभीर बीमारियां हैं, वो इसलिए हमें जो है फिजिकली नहीं बल्कि डिजिटल जो है प्रेजेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है कोर्ट में इजाज़त दिया जाए प्रेजेंट होने का। ये तमाम तरह के बहाने, तो इस तरह के तमाम जो देश भर के, वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, वो आपका मध्य प्रदेश, बिहार, ये तमाम देश भर से ऐसे लोगों का, बंगाल आप जाएंगे, 10,000 लोग अगर एक वीडियो पर कमेंट करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितना परेशान है इस मुद्दा से और कितना बड़ा संख्या है सहारा निवेशकों का, जिसे सरकार जो है वो देखना नहीं चाहती या समझना नहीं चाहती है, और इसलिए सिर्फ दावे करती है, वो अखबार और टेलीविज़न तक रहता है, सच्चाई उससे अलग होता है। 2023 और आज 2025 खत्म हो गया है, लेकिन इन 3 सालों में आपने कहां तक और कितने लोगों को पैसा दिया? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई मेरा तो क्यू शॉप में जो है पैसे को आपने ट्रांसफर कर दिया, उसका क्या होगा? उस पर अभी तक आप नहीं कर रहे हैं। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार की तरफ है कि सरकार कोई तो कंक्रीट प्लान लेकर आए। अभी लोकसभा के अंदर चल रहा है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि सहारा निवेशकों को लेकर वो पक्ष या विपक्ष
केवल वो अपनी एक तरीके से अटेंडेंस बना रही है। कभी कभी बहुत दबाव बनाने पर सवाल उठ जाते हैं, जवाब आ जाता है, खबर छप जाती है, लेकिन उसको लेकर चर्चा नहीं होता है कि सरकार का क्या प्लान है, किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में जो निवेशक है उनका पैसा आएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि तमाम जितने निवेशक हैं उन्हें और कोशिश करनी चाहिए, ताकि कि लोकसभा हो या विधानसभा इस पर बहस हो और सरकार को बताना पड़े कि वो पाई पाई या ब्याज सहित जो दावा कर रही थी वो पैसा कब तक लौटाएगी और कैसे लौटाएगी, उसका क्या प्लान है। इसलिए कि जब तक सही संख्या अभी तक वो नहीं बता पा रही है, कभी कहा जा रहा है कि भाई 1 लाख निवेशक हैं, कभी कहा जा रहा है कि इस देश में 10 लाख के आसपास में, जबकि सहारा निवेशकों का मानना है कि हमारी जो संख्या हो 10 करोड़ से अधिक है। अलग अलग सभी सोसाइटियों को मिला दिया जाए और हमारा अमाउंट भी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का देनदारी है और उसे ब्याज जोड़ दें तो वो 5 लाख करोड़ के आसपास में। तो आप समझ सकते हैं कि कई राज्यों का बजट उसमें समा जाएगा जितना सहारा निवेशकों का पैसा लौटाना है। इस गंभीर मुद्दे से लगातार बचने की कोशिश हो रही। आपको क्या लगता है, ये तमाम जो निवेशक हैं जिस तरीके से अपनी व्यथा बता रहे हैं, क्या जिस रफ्तार में पैसे लौटाए जा रहे हैं उससे वापस उन्हें मिल जाएगा, उन्हें न्याय मिलेगा, या सिर्फ टाल मटोल होते रहेगा? धन्यवाद।